प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यूज और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर बात कर रहे थे। जो पिछला क्लास हम लोगों का था वह पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज हम लोगों ने सैंधो सभ्यता के महत्वपूर्ण जो है आयामों पर चर्चा किया गया। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह पीवाईक्यूज उसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा किया जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ और एक एक प्रश्न को विधिवतपूर्ण सॉल्व किया जाए और उसके आयामों पर भी बात किया जाएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कह रहा है 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन दे रखा है यमुना नदी, फिर सरस्वती, परुष्णी, फिर कह रहा है सिंधु नदी। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और रावी की बात किया जाए तो इसका आधुनिक नाम है, और अगर हम बात करें कि इसका जो है प्राचीन नाम क्या था तो परुष्णी था। फिर अगर हम बात करें किसके किसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था तो राजा सुदास थे। कौन थे? राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। विश्वामित्र, इनके अगर हम बात करें राजा सुदास का पुरोहित कौन था तो विश्वामित्र थे। कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिसके कारण विश्वामित्र को जो है राजा सुदास ने उस स्थान से हटा दिया और विश्वामित्र की जगह किसको रख लिए, जो है वशिष्ठ को रख लिए। फिर यह युद्ध हुआ जिसमें विश्वामित्र के तरफ से कुल 10 जनों ने भाग लिया था। और आप लोग पढ़े भी होंगे, जो है पुरु हो गए, यदु हो गए, अनु हो गए, तुर्वस हो गए, ये सभी 10 जनों ने भाग लिया। और यह प्राचीन इतिहास में लड़ा गया पहला युद्ध था, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, यानी आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बता दें कि आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। और इनका मुख्य पेशा क्या था, कह रहा है कृषि, व्यापार, पशुपालन, शिल्प। तो इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। और आप लोग जानते भी होंगे कि ये लोग गाय को बहुत अधिक महत्व दिए। आर्य की अगर बात किया जाए तो आर्य का अध्ययन हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत करते हैं। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 बीसी से लेकर कहां तक हम लोग अध्ययन करते हैं, 600 बीसी का अध्ययन करते हैं। लगभग कुल कितने वर्षों का इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो 9 वर्षों का। और अगर बात किया जाए तो यहां पर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी विभाजित किया जाता है। 1500 से लेकर कहां तक 1000 तक ऋग्वैदिक काल होता है। और 1000 से लेकर अगर हम बात करें तो 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल होता है। अच्छा, ये जो वैदिक काल का समय पीरियड है, समय काल है, इसको 1500 क्यों माना गया था? इसलिए 1500 माना गया कि जो सैंधो सभ्यता का उच्च सीमा था वो किसी भी इतिहासकार ने 1500 जो है 1500 से कम नहीं बताया है। और यहां पर उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो है जब होती है तो यहां पर उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य मिलता है। और भारत में यह एक क्रांति का समय था, या इतिहास में आप कह सकते हैं एक क्रांति का समय था। दूसरी बार नगरीकरण का शुरुआत हो रहा था। प्रथम बार की अगर बात किया जाए तो सैंधो सभ्यता था। फिर अगर हम बात करें आर्य आए कहां से थे तो इस पर जो है अनेक इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया जो है अब इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कि ये तिब्बत से आए हैं। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से
से आए हैं या आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, और मैक्समूलर ने बताया मध्य एशिया या बैक्टीरियाई क्षेत्र से आए हैं। वहीं पर हर्ट और पेनका थी, उन्होंने बताया कि जर्मनी के क्षेत्र में, जर्मनी से ये लोग जो है आर्य भारत आए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैदिक युग में सभा और समिति का संबंध था धार्मिक कार्यों से, सामाजिक समारोह से, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों से, कृषि से। तो बताइए आप लोग, सभा और समिति का संबंध किससे था? तो सभा और समिति का संबंध प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों से था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करेंगे कि किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। आप लोग कमेंट करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैदिक काल में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था? यानी अगर हम बात करें वैदिक काल में जो विवाह का प्रकार था, कुल 8 प्रकार के विवाह थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा विवाह था? तो कह रहा है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। तो आप लोग सही उत्तर का कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी जो है सही उत्तर क्या होगा। तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो विवाह का प्रचलन था कौन सा था? तो ब्रह्म विवाह था। अगला प्रश्न कर रहा है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? यानी ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? कह रहा है 1028, 1100 और 1080। तो आप लोग कमेंट कीजिए कितने सूक्त थे। बहुत इजी सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है, और दूसरे से लेकर 7वां तक का जो मंडल है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, दूसरे से लेकर 7वां तक। और आप लोग जानते होंगे कि 10वें मंडल में पढ़े होंगे, यहां पर जो है जाति का जो है प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और ऋग्वेद की और बात किया जाए तो इसके अध्ययनकर्ता या पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो इसके अध्ययनकर्ता या पुरोहित को जो है होता कहा जाता था। और वहीं पर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की बात किया जाए तो यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवयु कहा जाता था, और सामवेद का उद्गाता कहा जाता था, और अथर्ववेद की बात किया जाए तो ब्रह्मा कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में थी? तो कह रहा है प्राकृतिक, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। जैसे ऋग्वेद काल खत्म होता है या वैदिक काल खत्म होता है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय होता है, जिसके अगर भाषा की बात किया जाए तो पाली और प्राकृतिक आ जाती है। यानी जो है वेद थे 4, इनका भाषा काफी जटिल था, इनका अध्ययन सब नहीं कर सकते थे, शिक्षित वर्ग किया करते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है प्रथम आर्य कौन से क्षेत्र में बसे थे? यानी आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो वह कहां पर बसे थे? कह रहा है गंगा के मैदान में, फिर कह रहा है पंजाब, फिर कह रहा है राजस्थान या गुजरात। तो सही उत्तर आप लोग बताइए कि जब आर्य भारत में आए तो सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में प्रमुखता से मिलता है? यानी नदी की बात कर रहा है, किस नदी की बात कर रहा है? सरस्वती का। और इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सरस्वती नदी का उल्लेख की अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद में मिलता है, और वहीं पर सिंधु नदी का भी मिलता है। और सबसे
पवित्र नदी किसको माना गया है? तो इसी सरस्वती नदी को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में निष्का किसका प्रतीक था? तो वैदिक काल में निष्का आभूषण, मुद्रा, अस्त्र, गाय किससे संबंधित था? तो वैदिक काल में जो है निष्का मुद्रा से संबंधित था। किससे संबंधित था? मुद्रा से संबंधित था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस वैदिक ग्रंथ में जादू, टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है? अगर हम बात करें ऋग्वेद में, चारों वेद की बात कर लिया जाए, ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद में कर्मकांडों का साक्ष्य मिलता है। वहीं पर सामवेद की बात किया जाए तो ये गायन का वेद कहा जाता है, और वहीं अथर्व वेद का जो है जादू और टोना से संबंध होता है। करा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो जादू और टोना से किस वेद का संबंध होता है? अथर्ववेद से होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा वैदिक युग में समिति का मुख्य कार्य था धार्मिक कार्य करना, न्याय करना, राजा का चुनाव करना, कर वसूलना। तो वैदिक काल में समिति का मुख्य कार्य था राजा का चुनाव करना। कौन सा, किसका चुनाव करना? राजा का चुनाव करना। अगला प्रश्न करा वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल, पाठशाला, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय? तो आप लोग ये बताइए, वैदिक काल में प्राचीन इतिहास में क्या पाठशाला या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना हुई रही होगी? तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुकुल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक देवताओं में किसे वरुण के रूप में, वैदिक देवताओं में किसे वरुण के रूप में जाना जाता है? कह युद्ध के देवता। युद्ध के देवता की अगर बात किया जाए तो ये लोग किसको मानते थे? इंद्र को मानते थे। और सबसे ज्यादा किसका उल्लेख मिलता है? तो इंद्र का मिलता है। अगला कह रहा है जल का देवता, अग्नि का देवता, ज्ञान का देवता। तो वरुण को ये लोग कौन सा देवता मानते थे? जल का देवता मानते थे। यानी वर्षा किसके कारण होती थी? तो वरुण के कारण होती थी, ऐसा मानते थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कराए अथर्ववेद का मुख्य विषय है संगीत, यज्ञ, जादू टोना एवं औषधि या युद्ध। तो अभी हम लोग पीछे इस प्रश्न को जो है समझा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जादू टोना एवं औषधि से संबंधित था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दशराज युद्ध में भरतों का नेतृत्व किसने किया था? तो भरतों का यानी जो कुल था उनका किसने नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? राजा सुदास ने किया था। और किसके किसके बीच यह युद्ध हुआ था अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अभी हमने बताया कि सामवेद गायन या वादन से संबंधित होता है। संगीत के 7 स्वर जो है सारे, गामा, पा, धा, नीसा, कहां से निकल के आया है? तो सामवेद से आया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करा ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेय क्या था? यानी ऋग्वैदिक में आर्य का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? मदिरा था या दूध था, सोमरस या जल? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो है इनका पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करा ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है? अभी हमने आपको पीछे जब जो है वरुण से संबंधित प्रश्न था तो वहां पर चर्चा किया था कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है? तो किसका मिलता है? सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो इंद्र का मिलता है। कितनी बार मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो अग्नि का जो है मिलता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? करा सोना, चांदी, लोहा,
तांबा। तो आप लोग कमेंट कीजिए वैदिक काल में किसका प्रयोग नहीं होता था, तो लोहे का प्रयोग नहीं होता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है, गायों की खोज, युद्ध, तीर्थ यात्रा या कृषि। तो गविष्टि का संबंध किससे होता था, गायों की खोज से होता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वेद को यज्ञों का वेद कहा जाता है, तो अभी तो बताया था कि यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, यज्ञों का वेद कहा जाता है। और इसके अगर हम बात करें जो पुरोहित होते हैं उसे अर्धवयु कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज में किस प्रकार की संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया था, तो ऋग्वैदिक समाज में सबसे ज्यादा भूमि, पशु, सोना या अन्न। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। पशु को इन लोगों ने सबसे ज्यादा क्या किया था, महत्व दिया था। और पशु यानी जानवर में किसको, तो सबसे ज्यादा ये लोग जो है गाय को महत्व दिए थे। ये किसको महत्व दिए थे, गाय को, गाय। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की मां कहा जाता है, यमुना को या सरस्वती, गंगा या सिंधु। तो ऋग्वेद में नदियों का मां किसे कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है। क्योंकि सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और सबसे ज्यादा उल्लेख की अगर बात आएगा तो सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी को का मिलता है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस जाति का कार्य शिक्षा देना था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो क्षत्रिय का जो है जो कार्य था वह युद्ध लड़ते थे। और वैश्य की अगर बात किया जाए तो व्यापार करते थे। ब्राह्मण की बात किया जाए तो जिसे आप पुरोहित भी कहते हैं, या शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो शिक्षा देने का कार्य कौन करता था, ब्राह्मण। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पुरोहित शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, शिक्षक, सेनापति, याज्ञिक कार्य करने वाला, व्यापारी। तो जो कर्मकांड करवाते थे, आज भी अगर बात किया जाए तो हम लोगों के घर जब कोई जो है पूजा पाठ होता है तो कौन करवाता है, ब्राह्मण करते हैं। और ब्राह्मण को ही क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याज्ञिक कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक समाज में ग्राम का नेतृत्व कौन करता था, तो वैदिक समाज में ग्राम का नेतृत्व कौन करता था, ग्रामणी करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में आहार क्या था, करा ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आहार कौन था। तो इनका प्रमुख आहार की बात कर रहा है, चावल, मक्का, जौ या मूंग। तो इनका सबसे प्रमुख आहार जो था वह जौ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि ये चावल और गेहूं आगे चल के ये ज्यादा महत्व देने लगे थे, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। दूसरे से लेकर 7वां तक सबसे प्राचीनतम मंडल है, उसके बाद नवीन मंडल है। और इसमें कितनी शुक्तियां पाई जाती हैं, तो 1028 पाए जाते हैं। और इसके कितने मंडल कराए, 10, 9, 7 या 12। तो कितने मंडल हैं, 10 मंडल में विभाजित किया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।